नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पटना से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर तेजस्वी यादव के बयान पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने कहा था कि उनकी सरकार बनी तो वक्फ बिल को कूड़ेदान में डाल देंगे। इस पर सम्राट चौधरी ने कहा कि बेचारी की सरकार कहां से आएगी, क्योंकि लालू यादव ने तेजस्वी को उस लायक ही नहीं छोड़ा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि तेजस्वी के पिताजी ने बिहार में भ्रष्टाचार किया और जनता को धोखा दिया। पटना में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के वक्फ बिल पर दिए गए बयान का जवाब देते हुए कहा कि तेजस्वी को पहले ये स्पष्ट करना चाहिए कि उनके परिवार में बिहार में भ्रष्टाचार किया। उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र में जो विधेयक सदन में पारित हो चुका है उसे जनता का विश्वास मिला है। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि तेजस्वी की सरकार बनने के बाद केवल कल्पना है, क्योंकि लालू यादव ने उन्हें कभी इस लायक नहीं बनाया। बेचारे की सरकार कहाँ में आना, लालू प्रसाद जी ने उस लायक उनको छोड़ा है क्या? पहले मुंह बचा के चले, मुंह छुपाना पड़ रहा है कि उनके पिताजी ने बिहार में भ्रष्टाचार किया, बिहार के बेजुबानों के जानवरों का चारा खा गया। तो पहले तो उनको ये एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। और लोकतंत्र का मंदिर है सांसद, और सदन के द्वारा जो पारित हुआ है वो जनता ने भरोसा किया है। एक बड़ा कार्यक्रम है भाजपा का, आप लोग स्थापना दिवस पूरे बिहार में एकदम एक एक बूथ तक हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं। एक एक बूथ पर हमारे जो बूथ अध्यक्ष हैं झंडा फहराने का काम करेंगे, नेम प्लेट लगाने का काम करेंगे, सीधे संवाद करेंगे, आम लोगों के बीच जाएंगे और वहां की समस्या को भी समझेंगे। लगातार ये हमारे यहाँ लगभग 40 वर्षों से अधिक समय से लगातार ये काम हो रहा है और हमारे यहाँ बूथ पर हम कार्यक्रम करते हैं। पूरे देश का आज पूरे स्थिति को देखिए। आज पूरे देश में आपके समाज के 3 उप मुख्यमंत्री हैं। एक जगह तो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। यह पूरे देश का संरचना है। और पहले भी हम लोगों ने देखा कि आज स्वाभाविक तौर पर जब सत्ता में हम लोग बैठते हैं तो हम सत्ता को भुला जाते हैं कि हमारे लोग भी खड़े हैं। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि सत्ता में बैठकर कलम चलाना पड़ेगा और हमारे लोग पिछड़े हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं। क्योंकि आप भ्रूण हत्या भी खूब करते हैं। आपको मैं कह रहा हूं सीधे कि भ्रूण हत्या हमारे नेताओं का आपने खूब किया है। हमारे पहले भी कई नेता आपके बीच में आए हैं, सबका भ्रूण हत्या आप ही ने किया है। थोड़ा खराब लगा होगा आपको। जनता नेता चुनती है, नेताओं मिलकर, नेता लोग मिलकर नेता नहीं चुनते हैं, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको तय करना है कि कहां विधायक बनाना है और कहां प्रदेश का नेता खड़ा करना है, ये आपको तय करना है। लेकिन आपको ये चीजें भी देखना पड़ेगा कि सत्ता के संघर्ष में हम कहां खड़े हैं, किनके साथ खड़े होना चाहिए, आपको ये परिस्थिति भी देखना पड़ेगा। और क्योंकि मैंने कहा कि नेता का भ्रूण हत्या आपने किया है, एक नेता हमारे अभी चले गए, जनता ने और लंबे समय तक उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार की राजनीति को आगे बढ़ाते रहे। मैं बार बार कहता हूं कि सत्ता के संघर्ष में आपको हमारे पीठ पर अंधा प्यार करना पड़ेगा, तभी हम लड़ पाएंगे। और जो नागमणि जी प्रस्ताव दे रहे हैं, ये बोलने की ताकत कहां से आएगी? जब आपका आशीर्वाद मिलेगा तब बड़े से बड़े नेता को बताने का काम करते हैं। इसलिए साथियों, ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है कि आज आया और कल कोई चीजें हो जाएगी। लंबे समय से यहां तो बैठी है रेणु जी, 1999 से सांसद हुई, लंबे समय से बिहार की राजनीति में काम कर रहे। संतोष कुशवाहा जी बैठे हैं, लंबे समय से पार्टी के स्तर पर नगर निगम में काम करते रहे। रूपनारायण मेहता जी, नंद किशोर कुशवाहा जी को मैं देख रहा हूं, लंबे समय से काम कर रहे लेकिन बुढ़ा नहीं रहे। निरंजन पप्पू को देख रहा हूं, ये भी साथी लंबे समय से काम कर रहे। लेकिन साथियों में हम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि बिहार की राजनीति जा कहां रहा है।
देश की राजनीति तो देश करने वाले लोग जाने, मैं तो बिहार को देखता हूं और बिहार के स्वरूप को बदलने के लिए बैठा हूं। बिहार में जरूर प्रयास करता हूं और जैसा हमारे कई साथियों ने कहा, ये जो बचे हुए जितने भी नगर निकाय में सम्राट अशोक भवन नहीं बने हैं, नागमणि जी आपको ही दायित्व देता हूं, सब जगह सिर्फ सरकारी जमीन चिन्हित करा दीजिए, एक एक नगर में सम्राट अशोक भवन स्थापित करूंगा, उसे कभी पीछे नहीं रख सकता। और चीजें मैं स्थापित करता रहता हूं, सभी विधायकों को मैंने लगाया, सभी सांसद को लगाया, सब जगह इन चीजों को स्थापित करो। देखिए, ये समाज। फिलहाल खबरों में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना। यहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराएं नामांकन। नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।